डिबेंचर्स और शेयर में क्या डिफरेंस होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं और शेयर में, दोनों में असल में फर्क क्या होता है? तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। तो ये वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ डिबेंचर और शेयर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, ये दोनों ही एक, सबसे पहले क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां से कंपनी पैसा रेज करती है मार्केट से। मार्केट से अगर आपको कंपनी को पैसा उठाना है, पैसा कंपनी के अंदर चाहिए, तो कंपनी इन दो तरीके से पैसा रेज करती है। रेज का मतलब होता है कंपनी बाहर बताती है कि देखो हमें पैसे की जरूरत है, आओ हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो वो दो तरीके से करती है, एक होता है डिवेंचर, एक होता है शेयर। क्या होता है कि कंपनी के पास कैपिटल होती है। कैपिटल सपोज करो कंपनी को चाहिए 1 लाख की। अब जरूरी नहीं है कि 1 लाख के, वो 1 लाख की कैपिटल कैसे रेज कर सकती है, वो दो तरीके से रेज कर सकती है। सबसे पहले होता है डिवेंचर या शेयर। 1 लाख की कैपिटल कभी भी कंपनी एक बंदे से इशू नहीं करवाती, उसको बांट देती है टुकड़ों में। अगर कंपनी शेयर से पैसा उठा रही है तो वो कंपनी उसको टुकड़ों में बांट देगी। सपोज करते हैं कंपनी ने 10,000 टुकड़े कर दिए। 1 लाख की कैपिटल करनी थी, लेकिन उसके 1 लाख नहीं, 1 लाख की नहीं, 10,000 टुकड़े कर दिए। 1 लाख के, 1 लाख की कैपिटल को 10,000 टुकड़ों में बांट दिया। सपोज करो उसका नाम रखा शेयर्स। 1 लाख की कैपिटल उसने 10,000 टुकड़ों में बांट दिया। और उस एक टुकड़ों की वैल्यू, एक टुकड़े की वैल्यू कितनी रख दी? सपोज करते हैं 100 रुपए। एक टुकड़े की वैल्यू 100 रुपए। और कितने टुकड़े हो गए फिर? क्योंकि टोटल कैपिटल कितने की, 1 लाख की थी, तो 10,000 टुकड़े करने पड़ेंगे। यानी कि अब जिसको भी कंपनी का मेंबर बनना है, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसको सारे ही शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। जितने मर्जी इन्वेस्टर, जितने मर्जी कर सकते हैं इन्वेस्ट, लेकिन शेयर्स के थ्रू करेंगे। क्योंकि अगर 1 लाख के 1 लाख इशू करेंगे तो वो एक ही बंदा खरीद सकता है। अब यहाँ पर कितने मर्जी लोग, इन्वेस्टर अलग अलग तरीके से कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको शेयर खरीद के। और एक शेयर के 100 रुपए वैल्यू देनी पड़ेगी। कोई भी बंदा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। और एक तरीका एक और होता है, लेकिन एक तरीका क्या हो सकता है कि इसी कैपिटल को कंपनी डिबेंचर्स की तरह टुकड़ों में डाल देगी। यहां पर तो शेयर नाम रखा था, लेकिन अगर यही 10,000 टुकड़े कंपनी ने कर दिए 1 लाख के, और वो डिबेंचर्स की फॉर्म में कर दिए, तो क्या होगा? और एक डिबेंचर की वैल्यू भी 100 रुपए रख दी। यहां पर भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है कोई भी बंदा, इसको भी खरीद के कर सकता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें शेयर की, तो शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है पार्ट बनना, हिस्सा बनना। हिस्सा बनना। तो कंपनी के कैपिटल में अगर आप हिस्सा बन जाते हो, तो मतलब आप मालिक हो। मालिक ही हो। अगर आप सोचो, चला कंपनी, अगर आपकी कंपनी है और आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको मालिक कहेगी नहीं, करेगी। और जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है वही तो मालिक होता है। जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है वही मालिक होता है असल में। उसके पास ही पूरा कंट्रोल होता है। वो कुछ भी कर सकता है, पैसा उसने लगाया है, तो वही मालिक है। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर जो खरीदता है कंपनी में, वो ओनर बन जाता है कंपनी का। और जितने शेयर खरीदेगा उतना ही ज्यादा ओनर बनेगा। सपोज करते हैं उसने 50,000 की कंपनी ने शेयर इशू करे, और किसी बंदे ने कंपनी के 30,000 शेयर खरीद लिए। 30,000। इसका मतलब क्या है? उसने कंपनी के 60% शेयर खरीद चुका है। कंपनी कितने खरीद चुका है? 60% शेयर। आप ये भी बोल सकते हो उसको कि वो 60% मालिक बन गया कंपनी का। 60% उसके पास पूरी ओनरशिप आ चुकी है। ये होता है कंपनी के शेयर का मतलब। शेयर का मतलब है, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो वो सोच समझ के करना पड़ता है। अगर आप सारे शेयर इशू कर दोगे, और अगर बंदों ने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के अंदर, और सारे मालिक, अगर आपने पूरी की पूरी, अगर आपने शेयर इशू कर दिए और कोई और मालिक बन गया, तो आप कंपनी से निकल भी सकते हो। क्योंकि जिसका पावर ज्यादा होती है, देखो ज्यादा 60% अगर ओनरशिप बन चुका है, इसका मतलब क्या है कि असल में मालिक वही है। वही मालिक है। क्योंकि जिसके बाद अगर अब कोई भी बंदा होगा, तो उसके बाद 40% मैक्सिमम ओनरशिप हो सकती है। तो ये इसके पास असल में पावर होती है। और ये जिसके पास जिससे ज्यादा पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है कंपनी के अंदर। ये डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेगा। कोई भी डिसीजन होगा, इसके बिना पूछे नहीं ले जाएगा। इसीलिए इसके पास पूरी पावर है। और इस पावर को बोलते हैं वोटिंग पावर भी बोलते हैं इसे।
ये वोटिंग पावर है। कंपनी में कोई भी डिसीजन होता है तो एक मीटिंग के थ्रू लिया जाता है, उस मीटिंग में वोट वोट करने पड़ते हैं। शेयर होल्डर अपने वोट डालती है, और जितने ज्यादा शेयर होल्डर होंगे एक ही कैटेगरी के, उतने ज्यादा वो वोट डालेंगे अपने। जैसे कि पार्लियामेंट में होता है, जितने ज्यादा आपके एक ही पार्टी के सांसद होंगे तो वो सबसे ज्यादा उनके पास वोट आएंगे, उनके ज्यादा वोट आएंगे। अगर आपके पास 100 में से 51 वोट आ गए एक एक पार्टी के, तो इसका मतलब उसकी बात सुनी जाएगी ना, डिसीजन वही लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है फिर। तो कंपनी के शेयर्स का, अगर आपका शेयर्स का मतलब असल में क्या हुआ, ये चीज होती है। अगर आपका ओनरशिप, वोटिंग राइट, ये सब चीजें कंपनी खुद यहाँ पर फंस जाती है अगर ज्यादा शेयर इशू कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही शेयर कंपनी इशू करती है। इसीलिए इसलिए आता है दूसरी बात डिवेंचर की। यहाँ पर डिवेंचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिवेंचर कंपनी का पार्ट नहीं बनता, डिवेंचर एक तरह का हमारा लोन की तरह होता है। ठीक है, डिवेंचर एक तरह का लोन की तरह होता है। तो लोन की तरह होता है तो आपको यहाँ पर एक फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपनी को, इन्वेस्टर को एक फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है फिर। और एक रीपेमेंट भी होती है, रीपेमेंट भी टाइम पे देनी पड़ती है। लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी एक फिक्स डेट पे, जैसे कि हम बैंक पे लोन लेते हैं, यहाँ पर भी ये होता है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर कंपनी खुद इशू कर रही है ये, कि हम ये भी आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी ओनरशिप नहीं जाती, ओनरशिप नहीं जाती, क्योंकि जो भी कंपनी पैसा यहाँ पर डिवेंचर से रेज करती है वो एक तरह का लोन उठा रही है। तो कंपनी की कैपिटल साइड नहीं जाएगा, वो लोन साइड नहीं जाएगा, वो एक तरह का लोन है। तो यहाँ पर लोन के फॉर्म में तो कोई भी कंपनी पे डिवेंचर, अगर डिवेंचर खरीदेगा तो वो ओनर नहीं बनेगा, जितने मर्जी डिवेंचर खरीद ले वो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा होता है कि कंपनी कभी भी सारे शेयर अगर इश्यू कर देगी तो मालिक उससे साथ वो हट जाएगा खुद ही। तो जो मालिक, अगर आपको बढ़ाना है, अगर आपको अपना शेयर डाइल्यूट करना है, शेयर किसी को और को देना है, तो आप शेयर इशू करो। अगर आपको पता है कि भाई मैं कंपनी के अंदर अगर शेयर लोगों को दे दूंगा अपना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं डिवेंचर इशू करूँ। तो कंपनी दोनों का मिक्सअप करती है। सारे शेयर भी इशू नहीं कर सकती और सारे डिवेंचर भी इशू नहीं कर सकती, क्योंकि सारे डिवेंचर इशू कर दिए तो लोन लेना एक अपने आप में बहुत भारी बात है। आपको पता है लोन चुकाना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसे कंपनी भी सारे डिवेंचर भी इशू नहीं कर सकती, क्योंकि रिस्क आ जाएगा कंपनी के ऊपर, और लोन नहीं दिया और फिक्स पेमेंट का आपका बर्डन है, रीपेमेंट का बर्डन है, बहुत दिक्कत है। तो कंपनी दोनों का मिक्सअप लगे चलती है। ये था बिल्कुल एक बेसिक पार्ट, इसमें और भी बातें हैं जिसको हम समझेंगे एक आप। तो अगर हम एक डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिस से बात करते हैं, बेसिस में एक एक करके डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहला है ओनरशिप का। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ओनरशिप डिवेंचर में नहीं मिलती, क्योंकि डिवेंचर एक तरह का लोन होता है। तो वो लोन लिया है कंपनी ने, तो वो ओनर कैसे बन जाएगा, वो तो एक लेंडर बनेगा, वो लेंडर बनेगा। ठीक है ना, लेंडर होता है जो लोन देता है। तो कंपनी में जब भी कोई डिवेंचर इशू करते हैं कोई भी कंपनी, तो कंपनी पे कैपिटल में हिस्सेदारी कोई नहीं लेता, वो लोन लेता है, लायबिलिटी बन जाती है। तो बेसिकली डिवेंचर वाला क्या बनता है, एक लेंडर बनता है या फिर एक क्रेडिटर बनता है। इन्वेस्टर क्या कहलाएगा वो उसमें, एक लेंडर या फिर क्रेडिटर। शेयर में क्या होता है, वो बनता है ओनर, वो कहलाएगा ओनर। ठीक है। और दूसरी बात करें डिफरेंस की, वो है रिटर्न। कंपनी को कैसा उसको पैसा देना होगा, इन्वेस्टर को। कंपनी को डिवेंचर में क्या पैसा देना होगा, इंटरेस्ट की फॉर्म में देना होता है, एक फिक्स इंटरेस्ट होता है, हर महीने देना ही पड़ेगा। और शेयर में फिक्स नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। शेयर में कहते हैं डिविडेंड, ओनर होगा और लास्ट में उसको कुछ डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड होता है कि जो लास्ट में बच जाता है प्रॉफिट, लास्ट में बिल्कुल सबको पेमेंट करने के बाद। ठीक है, इसे बोलते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट। जो बचा कुचा लास्ट में प्रॉफिट बचता है जो भी, वो ओनर को मिलता है। अब उसके जितने हिस्सेदारी होगी उतना ही मिलेगा। जैसे कि उसको अगर 20% का मालिक था वो, तो उसको 20% ही मिलेगा। ठीक है, उसके हिसाब से जितना उसके पास शेयर है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा लास्ट वाला। जिसपे ज्यादा पैसे, जिसपे ज्यादा शेयर्स हो गए उस पे ज्यादा पैसा मिलेगा इसको। तो इस तरीके से रेजिडुअल प्रॉफिट जो भी बचता है वो सब किस में बढ़ जाता है, शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है। डिविडेंड उसे बोलते हैं डिविडेंड। और ये डिविडेंड फिक्स नहीं होता,
कभी कभार कंपनी मना भी कर सकती है पेमेंट के लिए, या खुद डिसाइड कर सकते हैं शेयर होल्डर भाई मुझे चाहिए डिविडेंड, नहीं चाहिए, क्योंकि मालिक तो खुद ही है वो। तो ये फिक्स नहीं होता कि देना ही देना है, ऐसा कोई बटन नहीं है कंपनी पे। रीपेमेंट की बात करें तो डिवेंचर में एक फिक्स होती है रीपेमेंट, ठीक है, एक डेफिनेट पीरियड में बिल्कुल फिक्स होती है कि भाई इतनी डेट को हमें पैसा देना है, लौटाना है पूरा का पूरा। और इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता, इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता कि नॉट फिक्स्ड टाइम पीरियड, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है। कि ज्यादातर क्या होता है कि शेयर कभी भी लौटाते नहीं है, क्योंकि कंपनी सारा पैसा, कंपनी जो कंपनी का पूरा का पूरा चल कैसा रही है, शेयर होल्डर चल रही है, तो शेयर होल्डर को पैसा वापस नहीं करा जाता, क्योंकि उनसे ही कंपनी चल रही है। इसीलिए कंपनी शेयर्स में कभी शेयर को होल्डर को पैसा कभी लौटाती नहीं है, जब तक कंपनी बंद ना हो। शेयर होल्डर को बने रह जाते हैं वैसे के वैसे, वो खुद हटना चाहे तो उनकी बात है, अलग बात है, लेकिन कभी भी कंपनी उनको रीपेमेंट नहीं करती है, ठीक है, कि आपने कंपनी पैसा लगाया तो इतने टाइम में वापस ले लो, नहीं, क्योंकि भाई उनसे ही पैसा चल रहा है, वही मालिक है हमारे। और चौथा पॉइंट है हमारा, इशू है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या चीज इशू कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। डिवेंचर्स जो होते हैं, ठीक है, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डिस्काउंट में इशू करने की, डिवेंचर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिवेंचर को हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर को हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं कि अगर हमारे मुझे डिवेंचर की वैल्यू हमारे पास 100 रुपए थी, अगर मैं उसको 95 का इशू करना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी एक्ट हमें कोई इसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, पर शेयर्स में लगाती है। शेयर को डिवेंचर, शेयर को आपको आपको डिस्काउंट में इशू नहीं करना चाहिए, यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, ये कंपनी साइड ने कह रखा है। क्योंकि शेयर्स हमारे क्या होते हैं, क्योंकि शेयर जो होते हैं ना, वो बेसिकली कंपनी पे एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है शेयर्स का, और शेयर होल्डर ही सबसे पहले हमारे बनते हैं। तो अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करेगी तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पहले ही नुकसान होगा कंपनी को, और उसके बाद शेयर पे इशू कर रही है तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करते कभी भी, वो प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे कंपनी को नुकसान होता है, क्योंकि शेयर बहुत ज्यादा इशू करती है कंपनी, डिवेंचर बहुत कम करती है, ठीक है। डिवेंचर ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कर रही है, सबसे पहले जब भी कंपनी फॉर्म होती है शेयर ही इशू करना पड़ता है, सबसे पहले लोन नहीं ले सकती कभी कंपनी, तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर कंपनी साइड ने लगा रखी है। लेकिन कोई अगर स्वेट इक्विटी शेयर है, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनको अपने ही इंप्लॉइज कंपनी के होते हैं, जो वो खरीदते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज ही है, वो कंपनी के बाद कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर, वहां पर डिस्काउंट दे देते जाता है, लेकिन वैसे नहीं देते। पांचवा अगर पॉइंट की बात करें तो वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करें तो क्या है कि डिवेंचर बिल्कुल सिक्योर्ड इशू होते हैं ज्यादातर, ठीक है। जो भी डिवेंचर खरीदेगा वो सोचेगा कि अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, तो इसलिए वो कुछ गिरवी रखना पड़ता है। कुछ डिवेंचर जैसे कि हम लोन लेते हैं तो गिरवी रखते हैं, यहाँ पर बोला जाता है चार्ज। चार्ज एक एसेट पे खरीद लेते हैं, मतलब कि इन्वेस्टर क्या करेंगे, कुछ ऐसा रख देंगे अपना कि भाई अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हमारा ये एसेट है, आपका जो एसेट है उस पे हम अपना चार्ज ले लेंगे, मतलब उस पे मेरा इशू होगा, मेरा मेरे नाम पे इशू होगा वो, तो मेरे नाम पे हो जाएगा वो, इसलिए वो कंपनी को वो क्या जाता है सिक्योर्ड होते हैं, यहाँ पर सिक्योर्ड नहीं होते। शेयर्स कोई सिक्योर्ड नहीं होते, इसमें तो कोई फिक्स नहीं है पेमेंट लेना, इन्वेस्टर को कोई फिक्स है ही नहीं, कि इन्वेस्टर को पता है कि मुझे पेमेंट कौन से मिलने वाली है, फिक्स थोड़ी है। तो यहाँ पर तो फिक्स है ना, यहाँ तो इन्वेस्टर को पैसा चाहिए टाइम पीरियड पे, तो अगर पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इसलिए आगे बात करें तो कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि जो डिवेंचर्स है जैसे कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं किसी और फॉर्म में, ये हो सकते हैं डिवेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं, डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, ठीक है। डिवेंचर शेयर की फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ ऐसे डिवेंचर होते हैं जो कंपनी इशू कर सकती है, जो कि बाद में कुछ टाइम पीरियड के बाद शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा भी कंपनी इशू कर सकती है डिवेंचर, वो कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर की फॉर्म में, पर ये नहीं होते मेरे भाई, ये नहीं होते शेयर कभी भी, ऐसा इशू नहीं होता जो कि बाद में कन्वर्ट हो गया डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक तरह का ओनरशिप की फॉर्म में होता है, तो वो ऐसा नहीं होता कि एक ओनर खुद कहेगा कि मैं बाद में
ओनर नहीं बनना चाहता, ऐसा नहीं होता, वो ओनर ही रहेगा, ओनर कभी भी ऐसा नहीं करता। ठीक है। और सातवां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं बताया था वोटिंग राइट के बारे में। वोटिंग राइट किसको मिलता है? वोटिंग राइट हमेशा मिलता है इसको, शेयर वालों को। जो शेयर खरीदेगा वो मालिक होगा, मालिक हमेशा वोटिंग राइट की पावर को यूज करता है कोई भी कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने के लिए। यहां पर कोई वोटिंग पावर इशू ही नहीं होती, क्योंकि भाई वो मालिक ही नहीं है। आठवां पॉइंट, आठवां पॉइंट है हमारा रिस्क। कंपनी पे रिस्क किस पे ज्यादा होगा? कंपनी पे सबसे ज्यादा रिस्क होगा डिवेंचर्स पे, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को पैसा सेव करना है, पैसा पे करना करना ही है, फिक्स टाइम पीरियड में देना है, अगर नहीं दिया तो फंस गए हम। और वो हमारे कंपनी, वो हमारे वो इन्वेस्टर जो है हमारे कंपनी पे सारे एसेट हमारे कब्जा कर लेगा उस पे। इसीलिए कंपनी में रिस्क ज्यादा होता है, इसमें इसमें नहीं होता, क्योंकि इस पे कोई फिक्स्ड है ही नहीं पेमेंट करना, ना डिविडेंड ना रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर। इसलिए इसमें लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने को बता दिया सब कुछ यहाँ पर। और लास्ट एंड प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ एज टू रीपेमेंट, प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट इन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप यानी कि जब कंपनी अब खत्म हो रही है, तो उस समय किसको पैसा पे करा जाएगा? पहला, पहला किसको पैसा पे करा जाएगा? क्या डिवेंचर को सबसे पहला पैसा पे किया जाएगा, या शेयर होल्डर को पैसा पे किया जाएगा? देखो, मालिक कौन है? अब आप कहोगे मालिक तो भाई कौन है? शेयर होल्डर है। तो पैसा किसको पे करा जाएगा? शेयर होल्डर को। पर गलत कह रहे हो, ये गलत पॉइंट है। यहां पर आपको समझना होगा कि जो, सोचो जरा, आपने कोई अगर लाइबिलिटी दी हुई है, आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपके ऊपर कौन चढ़ेगा? लोन वाला चढ़ेगा, या फिर कोई जो आपकी कंपनी के अंदर बंदे बैठे हुए हैं, मालिक है, वो चढ़ेगा? सबसे पहले, सबसे पहले आपके ऊपर जिम्मेदारी बनेगी जो क्रेडिटर है, जिससे आपको बाहर, जिसको आपको बाहर पे करना है। बैंक वाले से अगर आपने लोन लिया है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होगी बैंक वालों को पैसा पे करना। अपने वालों को तो बाद में पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपने बाहर वालों को पैसा पे नहीं किया, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपका वो कब्जा कर लेगी आपके ऊपर। यहाँ तो अगर बाद में पैसा पे कर दे तो इस पे कोई कब्जा ही नहीं, क्योंकि ये सिक्योर्ड है नहीं, इस पे तो कोई कब्जा ही नहीं कर सकते लोग अपनी कंपनी में। इसीलिए सबसे पहला जो प्रायोरिटी होती है इसको होती है, इसको नहीं होती। ये ना समझ आया था कि मालिक कह के कि भाई हम, नहीं 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 मेरे भाई, मालिक ही खुद ही है वो, शेयर होल्डर खुद कह के वो, कि भाई पहले उनको पैसा पे कर दो। क्योंकि अगर उनको पैसा पे नहीं करा तो हमारी कंपनी में नुकसान होगा, मालिक तो खुद ही है ना वो, नुकसान उनको होगा। अगर हमारी कंपनी में कब्जा हो गया तो मालिक खुद ही है वो, उन पे नुकसान होगा, इसलिए वही खुद ही कहेंगे। समझे बात को? ये आपके लिए था पूरा का पूरा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा सारा का सारा, और यही आपका सारा का सारा पॉइंट थे। ठीक है, यही आपके सारे सारे पॉइंट थे। और इसके अलावा आपको कुछ भी, कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती डिवेंचर और शेयर में। ये सारे के सारे मेन पॉइंट है सब, कि डिवेंचर और शेयर में असल में फर्क क्या होता है। ये 9 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो कोई जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं आएगी डिवेंचर और शेयर में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि डिवेंचर और शेयर में क्या इंपॉर्टेंस। सबसे मैंने आपको बताया कि शेयर भी इशू करने चाहिए, डिवेंचर भी करने चाहिए। सारे कंपनी कभी डिवेंचर इशू नहीं करते, सारे डिवेंचर, ना ही कंपनी सारे शेयर इशू करती है। दोनों का मिक्सअप होता है हमेशा। ठीक है, दोनों का मिक्सअप होता है। और उसके बाद मैंने बताया कि इन दोनों में असल में फर्क क्या होता है। तो उम्मीद करते हो चलो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी और खतरनाक वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट कर बताना कौन कौन सी वीडियो चाहते हो, तो उसके जरूर बनेगी। थैंक यू सो मच।